और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि और कोई नहीं, टक्कर केवल और केवल कांग्रेस पार्टी दे सकती है भारतीय जनता पार्टी से। अब इस वक्त और आने वाले दिनों में 2029 तक ऑपोजिशन की की जो स्टेट है, जिस हाल में वो है, ये उसकी तस्वीर है आपके सामने। जी त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी हम लोग बीच में बात करते हैं तो लड़ तो सिर्फ कांग्रेस सकती है। आप सहमत हैं? इसमें तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। सीरियस नोट पे मैं कह रहा हूं, कांग्रेस के अलावा कोई नेशनल पार्टी ही ऑप्शन बनेगी। आप अगर ध्यान से देखें तो कांग्रेस जब बहुत ताकतवर थी तो उसको हराने के लिए मतलब वो अटल जी की भाषा में कहें तो कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति का कुनबा, समाजवादी, कम्युनिस्ट, राष्ट्रवादी सब मिल गए, क्या कर पाए? एक सरकार भी आई तो क्या आई, वो आपातकाल इंदिरा जी का आया, उसके बाद निपट गई। आपको जब तक पैन इंडिया नेशनल अल्टरनेटिव कैडर, अब हम कैडर कहेंगे तो कई लोग कहेंगे कांग्रेस का कैडर नहीं, लेकिन कांग्रेस का कैडर है भैया, बहुत स्ट्रांग कैडर है। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम कर नहीं पाएंगे। तो राहुल जी की बात का ये हिस्सा पूरी तरह से मैं सहमत हूं और पूरी तरह से यही सच है। अब इसका दूसरा हिस्सा, ये तो सच है कि कांग्रेस ही लड़ सकती है, लेकिन क्या कांग्रेस लड़ सकती है? ये विरोधाभासी नहीं बयान है। क्या कांग्रेस लड़ सकती है, बस यहीं जाके रुक जाता है मामला। सिर्फ कांग्रेस लड़ सकती है। और क्या कांग्रेस लड़ सकती है, इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अभी अजेय बनी रहने वाली है। यह मूल मुद्दा है। सर, आप हो सकता है बहुत गूढ़ बात कह रहे हो, मैं ना समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं बड़ी प्लेन बात कहता हूं। ये ठीक है कि कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और देश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटों पर वही उसी का मुकाबला होता है बीजेपी से। पुरानी पार्टी है, सबसे मतलब लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटों पर ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होता है। पूरे नॉर्थ में तो वही है। लेकिन ये तो बात अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन वो कहते हैं सिर्फ हम लड़ सकते हैं। तो मैं जो आपसे कह रहा था एक प्लेन बात, उत्तर प्रदेश में 2024 में भी अखिलेश यादव को 37 आई हैं, 6 इनको आई हैं। तमिलनाडु में भी डीएमके को आई हैं सीटें, जो आई हैं वो कांग्रेस को नहीं आई हैं। महाराष्ट्र में थोड़ा जोर है कांग्रेस का, तो बट गई, लेकिन वहां भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते थे उस नतीजे की। वैसे इसमें बस एक चीज जोड़ दूं तो आगे इसको, जब 37 आई तो उससे पहले मात्र 5 सीटें थी समाजवादी पार्टी की। अगर कांग्रेस के साथ नहीं होते तो ये 37 होती क्या, इस पर भी सवाल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कमजोर हुई है, इसमें तो कहीं कोई संदेह ही नहीं, लेकिन कांग्रेस को कमजोर तो रीजनल पार्टीज ने किया है, और इसीलिए जिसको कहते हैं मन ही मन चाहती है कि ये सब चलता रहे। वही तो निकल पड़े हैं तलवार निकाल के राहुल गांधी, कि इन्होंने हमको कमजोर किया है। लग रहा है। देखिए, समय तो लगेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति तो अपनी ही जमीन पर अपनी ही बूते करनी चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी ये सोच करके चल रही है, जो कि उनको एक उदाहरण दिया जाता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कैसे आई, पिलियन राइडर्स की तरह ही वह स्कूटर पर पीछे बैठ करके, कोई आगे सीट पर ड्राइविंग सीट पर था, और उसके साथ साथ शिवसेना आई, शिवसेना के साथ खा करके भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन गई, शिवसेना पीछे चली गई। दूसरे जगह आई, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई। साउथ में क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ पाई, ये कहा जाता है बार बार। तो आपको अपनी ही जमीन पर लड़ाई करनी पड़ेगी। आप सारी जमीन ही कांग्रेस की थी पहले तो, सभी मैं वही कह रहा हूं कि ये सारे जितने रीजनल रिक्लेम जब तक आप नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है। और उनको लगता है ना कि लोग आगे बढ़ चुके कांग्रेस से, मैं ये कह रहा हूं। मैं दूसरी बात, विकल्प आ गए लोगों को। मैं दूसरी बात, बस एक लाइन हमसे याद आ गई तमिलनाडु के संदर्भ में। जैसे अगर कांग्रेस की राजनीति सचमुच अच्छी राजनीति करनी होती तो राहुल गांधी क्या कहते, हम डीएमके के साथ पीपल अलायंस में थे, वहीं रहेंगे, हम सत्ता का हिस्सा नहीं बनने जा रहे। आपको पहला मौका लगा तो लपक के एकदम पहुंच गए सत्ता के लिए, तो फिर आपका वर्कर जो है ना वो उसी लिहाज से सोचता है, नहीं लड़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं। नहीं, साथ साथ जितने भी आपके एलाइज हैं, वो अब क्या अखिलेश यादव क्या सोच रहे होंगे कि भाई जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा तो ये व्यक्ति तो हमें कभी भी छोड़ करके जा सकता है। दोनों सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे को रुलाएंगे, हाँ, समझौते में। राहुल गांधी भी यही सोच रहे हैं, गलत तो नहीं सर? बिल्कुल ठीक बात है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं, उनका कहने का मतलब है कि भाई ये लोग भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है, पहली बात। अब आपने बहुत सारे बयान दिखाए, लेकिन कल वाला एक बयान और दिखा देते जो अखिलेश जी ने ममता जी को कहा। उन्होंने कहा कि आप हारी नहीं हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनका लीडर आप ही हैं हमारी। तो वो ममता जी को कहा उन्होंने कि आप ही लीडर हैं। इसलिए मैंने कहा उस बयान को आप पढ़ के, वो बंगाल के रेफरेंस में बोला या हमारी लीडर मतलब बंगाल में क्या,
जब अखिलेश जी कह रहे हैं तो बंगाल से क्या रेफरेंस है? उन्होंने कहा कि आप हारी नहीं है और आप ही हमारी लीडर हैं। तो वो ममता जी को कह रहे हैं कि राहुल जी को कह रहे हैं? ये तो फिर राहुल जी को सीधे सीधे थ्रेट तो है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो अकेले और वो सब जगह, और ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता। ये पिलियन राइडर की कहानी अगर सच होती तो 1984 में जो भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर आई थी, 1989 में मिलकर चुनाव लड़ी, 1991 में मिलकर चुनाव लड़ी, 1996 में मिलकर चुनाव लड़ी, 1998 आपने जिस ओर हमको ध्यान दिलाया, तो क्या मतलब है? फिर तो अखिलेश यादव को नहीं करना चाहिए लीडर अलायंस हाँ, करना चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, सबको अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से लड़ना पड़ता है। आपकी ताकत हो तो आप अकेले जाइए, आपको साथ मिलकर करना है। बहुत सारी रेस होती है जिसमें आपको साथ चलना पड़ेगा। ताकत नहीं है अकेले लड़ने की बीजेपी, अकेले लड़ने की उत्तर प्रदेश में नहीं है ताकत, नहीं उस तरह की ताकत नहीं वो, और जरूरत है तो वहां पर मिलकर लड़े ना। आज बराबरी नहीं है तो उसका नुकसान क्यों उठाए? इसलिए ये कोई थंब रूल नहीं है कि नहीं आपको अब अकेले ही लड़ना है। कांग्रेस ने तो 3 बार अपना फैसला बदल लिया। पचमढ़ी में अलग से कहा कि हम अकेले चलेंगे, फिर बाद में हुआ कि हम साथ चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? हमेशा के, अभी तो नड्डा साहब बोलकर गए थे कि छोटी पार्टियों का भविष्य, हम छोटी पार्टियों को खत्म करेंगे, और सारी छोटी पार्टियों के यहाँ पर माला पहना रहे हैं।